दोस्तों ध्यान रहे, आज का वीडियो जो है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे अगर कोई मोटर का एयरन की बोल्ट ना निकल रहा हो, ज़्यादा जंग खा चुका हो, तो उसको निकालने का क्या तरीका है, हम उसको कैसे निकाल सकते हैं। ये सारी जो डिटेल है इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी। ये देखिए, यहाँ पर के जो एयरन की बोल्ट हैं काफ़ी ज़्यादा जंग खा चुके हैं, ये मेरे को निकल ही नहीं रहे हैं। और एक दूसरी बात ये प्रॉब्लम है कि इस मोटर का जो शाफ्ट है वो स्टेटर के अंदर, यानी कि रोटर जो है वो स्टेटर के अंदर फंसा है, वो भी नहीं निकल रहा है। मतलब मैंने बहुत कोशिश की इसको निकालने की, लेकिन ये बिल्कुल नहीं निकल रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने इतना सारा ठोक लगा है कि शाफ्ट फुल रहा है, लेकिन जो रोटर जो है वो नहीं निकल रहा है। एक तो बेरिंग के अंदर अटक चुका है या फिर स्टेटर के अंदर अटक चुका है। मेरे हिसाब से स्टेटर के अंदर अटक चुका है, इसीलिए मैं इसको लाया हूँ अपने ही नज़दीक के गांव में, जहाँ पे प्रेस मशीन है। जहाँ लेथ मशीन होती है उनके पास प्रेस मशीन भी होती है। तो उस प्रेस मशीन के ऊपर अगर आपको रोटर निकालना है, क्योंकि सबसे पहले हमको रोटर निकालना पड़ेगा, फिर हम उसको एयरन की बोल्ट को निकालेंगे। इसीलिए मैं इसको प्रेस मशीन के पास लाया हूँ, और इसके सिवाय हमको और कोई दूसरा चारा हमारे पास नहीं है। इसको जो है मैं मार्केट के अंदर लाया हूँ, क्योंकि ठोक लगाने के बाद नहीं निकल रहा है। अब हमसे नहीं निकल रहा, अब मशीन से ही निकालना पड़ेगा। और ये होती है हाइड्रोलिक प्रेस मशीन। तो इसको जो है, इस शाफ्ट को जो है दूसरा शाफ्ट जोड़ते हैं, यानी कि उसको ढकलने का काम करता है। और उसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होती है, इसकी वजह से बड़ी आसानी से निकल जाता है। और ये इसके हैंडल होते हैं जो हाइड्रोलिक की मदद से उसको जो है प्रेस करते हैं, उसको ताकत लगाते हैं, शाफ्ट को नीचे की तरफ ढकलते हैं। इसलिए हमको एक इस प्रकार की कील चाहिए। उस मैकेनिक भाई ने कील ली और कील की मदद से उस शाफ्ट को अंदर की तरफ ढकलने की कोशिश की, और वो जो शाफ्ट है उसके अंदर जो है वो चला भी गया। लेकिन तुरंत ही मैकेनिक ने वो उसको ढकलना बंद कर दिया। इसका कारण यही था क्योंकि हमारी जो बेरिंग का बोर है वो है 20 mm का, और 20 mm का शाफ्ट हमारे पास नहीं था। अब इतना शाफ्ट नीचे जा चुका है, मतलब ये जो मशीन है वो रंग ला रही है, हमारा जो काम है वो बन रहा है। अब चलिए, अब दूसरा जो शाफ्ट है इस मैकेनिक ने ढूंढ के लाया है जो बेरिंग के अंदर जाता हो, लेकिन मतलब काम तो कामयाब होता हुआ दिख रहा है। कुछ मोटर के अंदर का जो है रोटर निकलता नहीं है, इस बात को भी ध्यान दो। अब ये जो है, ये मतलब मोटर चालू थी लेकिन इस रोटर नहीं निकल रहा था, ये प्रॉब्लम था। मोटर चालू थी लेकिन रोटर नहीं निकल रहा था, पता नहीं ऐसा जाम कैसे हुआ है। रोटर तो अंदर पहले घूमता था लेकिन रोटर बाहर नहीं निकल रहा था, ये सारी प्रॉब्लम थी। तो ये शाफ्ट की मदद से जो है रोटर को अंदर की तरफ ये ढकल रहे हैं, और धीरे धीरे करके जो है शाफ्ट जो है नीचे आ रहा है, और उस फाइनली जो है रोटर जो है उसके अंदर से निकल गया। बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी तभी निकल गया, और उसका वीडियोज़ मैं बना नहीं पाया क्योंकि मैं खुद हैंडल बाद में लगा रहा था। तो ये जो है रोटर जो है मोटर के अंदर से बाहर आ चुका है, आप देख सकते हो। अब हमारा पहला जो काम था स्टेटर के अंदर से रोटर को निकालना, तो वो काम हो चुका है। अब दूसरा जो काम है बस एयरन की बोल्ट को निकालना है। वो जो काम है ये भाई नहीं करेंगे, क्योंकि इनका सिर्फ यही काम है। अब ये जो है आपको एयरन की बोल्ट निकालना है, तो वो जाना पड़ेगा आपको गैस वेल्डिंग के पास, यानी कि जो गैस की जो पीतल की वेल्डिंग करते हैं उनके पास जाना पड़ेगा, और वही आपका जो है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं आराम से, बिल्कुल आराम से। क्योंकि वेल्डिंग से निकालना भी टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। जहाँ पे गैस वेल्डिंग आती हो वहाँ पर ही मतलब एकदम फास्ट निकल सकता है, क्योंकि इनके पास जो टेक्निक है आपको आगे पता चल जाएगा। ये हमारी एयरन की बोल्ट मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, पूरी तरह से जंग खा चुके हैं, तो ये नहीं निकलेगा। इसको निकालने का एक ही तरीका है, इस नट बोल्ट को गर्म करना पड़ेगा। हालांकि जो हम जो वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं तो नट बोल्ट गर्म होता है, लेकिन थोड़ा सा ही होता है, उससे ज़्यादा चांस नहीं बनता है निकलने का। तो मेरे हिसाब से डायरेक्ट आप इस नट बोल्ट को गैस वेल्डिंग के कटर की मदद से गर्म कर दो। इतना गर्म कर देना है कि जो नट जो होता है, यानी कि जो बोल्ट होता है, वो लाल बुंद हो जाए। जब ये लाल होता है तो ऊपर से लेके नीचे तक टोटल ये गर्म हो जाता है और लाल हो जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, ये सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने के बाद क्या हो जाता है, ये आराम से निकल जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा आगे चलकर, क्योंकि हमने कोशिश तो बहुत की इसको निकालने की, लेकिन ये निकल नहीं रहा था। अब गैस कटर की मदद से चारों जो नट हैं, यानी इनकी जो नट हैं, हमने उसको टोटली इसको गर्म कर दिया, चारों के चारों नट को। आप देख सकते हो इतना तेज़ रोशनी है इसकी कि हम आँखों से ठीक से देख नहीं पा रहे, आँखों से जो है तकलीफ हो रही है। तो आप इस प्रकार देख सकते हो। और यहाँ पर जो है सिर्फ नट ही मतलब लाल हो जाता है, और मोटर की बॉडी कास्टिंग जो है लाल नहीं होता, क्योंकि वो कास्टिंग की होती है इसी की वजह से। और नट जो होता है वो लोहे का होता है, आयरन का होता है, इसी की वजह से ये का होता है। ठीक है, इसी की वजह से सिर्फ यहाँ पर नट बोल्ट ये हमारा गर्म होगा, बॉडी गर्म नहीं होगी। ये हमको इसका जो है कास्टिंग बॉडी का बेनिफिट मिल जाता है।
अब जो मोटर जो नट हैं सारे चारों के चारों नट को गर्म कर दिए। अब इसको जो है वो ठंडा करना है। आप नहीं ठंडा करोगे, आपके पास वक्त हो तब भी चलेगा, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है, इसलिए हमने उस मोटर को पानी के अंदर डाल दिया और उस मोटर को ठंडा कर दिया। अब ठंडा करने के बाद सभी जो नट बोल्टों को है जो है हथौड़ी की मदद से ठोक लगा देना। इस प्रकार जो है उसको थोड़ा थोड़ा सा ठोक लगाएंगे तो नट बोल्ट जो है वो बिल्कुल मतलब ढीले हो जाएंगे। ढीले होने के बाद आप इसको कुछ भी कर सकते हो। आप वेल्डिंग की मशीन की मदद से भी निकाल सकते हो, यानी कि एक रॉड टेढ़ा बिठा के उसको निकाल सकते हो। लेकिन इन्होंने क्या किया, इनके पास बीट था तो बीट जो है उसके अंदर जो अच्छी तरह से बीट फंस जाए वो बीट लगा दिया और बस, और उसको जो है घुमा के उस नट को निकालेंगे। आगे देख लो। अब ये बढ़िया आसान से निकल जाता है। कितना भी मुश्किल का नट हो लेकिन उसका हल बस यही है, कितना भी मुश्किल काम हो तो उसको गर्म करने के बाद वो निकल जाता है आसानी से। जिस बात को समझ, ये देखिए कितने आसानी से नट निकल गया, जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि ये नट निकलना मतलब स्टील का था तो निकल सकता था, लेकिन ये लोहे का था और ये ज़्यादा लंबा था। इसी की वजह से लगभग 2.5 इंच का तो नट होगा, ये 2.5-3 इंच का नट है, इसी की वजह से निकल नहीं रहा था। अगर छोटा नट होता तो थोड़ा सा निकल पाता, क्योंकि एक कास्टिंग की बॉडी के अंदर भी फंसा था और अंदर भी कुछ फंसा था। इसी प्रकार एक एक करके चारों के चारों जो नट है उसको निकाल दिया। आप देख सकते हो हालत बिल्कुल बेकार, एकदम खराब है। एलियन की जो पाना है वो बैठ पाता था लेकिन ये निकल नहीं पाता। आप देख सकते हो हमारा काम पूरी तरह से बन गया। अब हमने एलियन की नट जो है बोल्ट नया ले ले और हमारा काम खत्म हो गया।